हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, टुडे आई केम विद वन मोर फैसिनेटिंग स्टोरी, द चेरी ट्री, which is written by Ruskin Bond. फ्रेंड्स, इस स्टोरी में दो ही कैरेक्टर हैं. पहला कैरेक्टर राकेश है, जो कि एक छोटा 6 साल का बच्चा है, और दूसरे कैरेक्टर उसके दादाजी हैं, जो कि एक फॉरेस्ट रेंजर हैं. फ्रेंड्स, स्टोरी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो मात्र 6 साल का है. उसका नाम राकेश है. वह मसूरी शहर में रहता था. एक दिन वह अपने स्कूल से लौट रहा था, तब उसने कश्मीर के बाज़ारों से आई सुंदर लाल रंग की चेरी खरीद लेता है, और उन चेरी को खाते खाते वह अपने घर की ओर चला जाता है. राकेश अपने दादाजी के साथ मसूरी के आउटस्कर्ट्स में रहता है, जहाँ जंगल थे, और इसके माता पिता इसके साथ नहीं रहते हैं. वे वहाँ से लगभग 50 मील की दूरी पर एक गांव है, वहाँ रहते हैं. वह एक ऐसा गांव था जहाँ स्कूल, हॉस्पिटल या अन्य कोई ज़रूरी सुविधाएं नहीं थीं, जिस कारण उसके माता पिता ने राकेश को उसके ग्रैंडफादर के पास मसूरी भेज दिया था पढ़ने के लिए. उसके दादाजी एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर थे, इसलिए उनके पास एक छोटा सा घर था. और अब स्कूल से घर राकेश लौटा तो उसके हाथ में सिर्फ 3 चेरी ही रह गई थीं. उसने दादाजी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा कि लीजिए दादाजी, चेरी खाइए. राकेश के दादाजी ने एक चेरी खाई, और बची हुई चेरी राकेश ने खुद खा ली, और आखिरी बची चेरी का बीज उसने अपने मुंह में दबा रखा था, और जीभ से वह बीज को यहाँ वहाँ घुमा रहा था. और फिर उसने वह बीज हाथ पे रख लिया और ध्यान से देखने लगा. तभी दादाजी ने कहा, इस बीज को बर्बाद ना करो, इसे इस्तेमाल करो. यह सुनकर राकेश ने पूछा, कैसे? तब दादाजी ने उसे बताते हुए कहा कि तुम इसे ज़मीन में गाड़ दो. राकेश ने गार्डन में ऐसी जगह खोजी जहाँ की मिट्टी मुलायम थी, और उसने उस बीज को अपने हाथ के अंगूठे से ही मिट्टी में दबा दिया था. और फिर वह घर के अंदर गया, खाना खाया और क्रिकेट खेलने चला गया. वह तो जैसे सब कुछ भूल ही गया था. और जब सर्दियों का मौसम आया तो राकेश अपने दादाजी के साथ स्टोरी सुनता और आग सेकता था. फिर एक दिन बसंत का महीना आया. राकेश गार्डन में घूमते घूमते उस जगह पर पहुंच गया जहां उसने चेरी का बीज मिट्टी में दबाया था. वह अब छोटा सा पौधा बन गया है और मिट्टी से ऊपर आ गया. वह भागते भागते दादाजी के पास गया और कहा, मैंने चेरी का पौधा देखा है, वह बाहर आ गया है दादाजी. तब दादाजी ने बोला, कौन सा चेरी का पौधा? उसने कहा, अरे वही जो मैंने 1 साल पहले ज़मीन में गाड़ दिया था. तब दादाजी उस पौधे को देखने के लिए घर से बाहर आए. उन्होंने देखा कि सच में वहाँ एक पौधा था जो कि 4 इंच का हो गया था, और वे उस पौधे को देखते हुए बोले कि हाँ, ये तो चेरी का ही पौधा है. फिर दादाजी ने कहा कि अगर तुम रोज़ इसे पानी दो तो यह जल्दी से बड़ा हो जाएगा. तभी राकेश भाग के पानी की बकेट ले आता है. तब दादाजी ने राकेश को समझाते हुए कहा, इसे थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा मत डाल देना. कुछ समय बाद बारिश का मौसम आ गया. पौधा थोड़ा और बड़ा हो गया. आमतौर पे सभी पेड़ पौधे बारिश के महीने में अच्छे से बढ़ते हैं, और यह पौधा भी अब 2 फीट का हो गया था. पर एक दिन हुआ ये कि एक बकरी गार्डन में आ गई और उसने सारे पत्ते खा लिए. उस चेरी के पौधे के भी खा लिए थे. बस पौधे का तना ही बचा था, और जिस वजह से राकेश बहुत ही ज़्यादा मायूस व उदास हो गया. दादाजी ने उसे समझाया कि चिंता मत करो,
पत्ते निकल आएंगे फिर से। अभी तना जो बाकी है, यह चेरी के पौधे की विशेषता ही होती है कि वो बड़े ही रफ टफ होते हैं, उनको जल्दी कोई नुकसान नहीं होता। और फिर कुछ समय बाद पत्ते फिर से निकल आए उस चेरी के छोटे से पौधे पर फिर एक घटना हुई। घटना ये हुई कि एक दिन गार्डन में जंगली घास को काटने के लिए और साफ सफाई के लिए एक औरत आती है और धोखे से घास काटते काटते उसने चेरी के पौधे को 2 भागों में काट दिया। और इस बार जो नुकसान पौधे को हुआ था वह बहुत ही ज़्यादा था। दादाजी ने उस औरत को चिल्लाते हुए कहा कि तुम देख कर काम नहीं कर सकती हो। और तभी राकेश भी बड़े दुखी मन से कहने लगा कि इस बार ये पौधा मर ही जाएगा दादाजी। तब दादाजी को भी यही लगा। पर वो चेरी का पौधा था, जिंदा ही रहना चाहता था। और कुछ समय बाद जब गर्मियों का सीज़न आया तो वह चेरी का पौधा और बड़ा हो गया। उस पे कई ढेर सारे पत्ते भी आ गए थे और उसका तना भी बहुत मजबूत हो गया था। पर राकेश गर्मियों की छुट्टी में अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है और जब वो वहाँ से वापस आता है तो बहुत ही दुबला पतला हो जाता है, क्योंकि उसने अपने मम्मी पापा के पास गांव में बहुत सा काम किया होता है। वह तुरंत अपने गार्डन में गया उस चेरी के पौधे को देखने के लिए। और अब वह पौधा इतना बड़ा हो गया था कि उसके सीने तक उसकी लंबाई हो गई थी। वह बहुत ही खुश हुआ। तभी उसने देखा पौधे के तने पर कैटरपिलर आ चुके हैं और उस पर चढ़ाई कर रहे हैं। कैटरपिलर को उसने डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि वह पहला कीड़ा था जो उस पेड़ के पास आया था। और कई कीड़े और भी आए। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। चेरी का पौधा अब बड़े पेड़ के रूप में बन चुका था। वह बहुत ही बड़ा हो गया था। और कुछ समय बाद जब सर्दी का मौसम आया और चेरी ट्री पर बर्फ की चादर सी आ गई, जिसकी वजह से वह झुक सा गया। तभी दादाजी घर से बाहर आते हैं और राकेश को ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ी सुंदर घटना थी कि चेरी ट्री पर गुलाबी गुलाबी रंग के फूल बाहर आ रहे थे और आने वाली गर्मी में इसमें चेरी के फल भी लगेंगे। यह बात दादाजी ने राकेश से कही। फिर गर्मी का मौसम आया और गर्मी के मौसम में चेरी का फल बड़ा ही सुंदर हो जाता है। और इस चेरी के पेड़ पर भी सुंदर सुंदर लाल लाल रंग की चेरियां लगी हुई थीं, जो कि बड़ी ही जूसी दिख रही थीं। पर जब राकेश ने एक चेरी खाई तो उसे बिल्कुल भी स्वाद ना आया था। दादाजी ने तभी कहा कि अगले साल तक हो सकता है ये चेरी रसीली और स्वादिष्ट हो जाए। फिर एक दिन राकेश अपने घर पर ही अपने दादाजी को ढूंढता हुआ गार्डन की ओर देखता है कि उसके दादाजी उस चेरी ट्री के नीचे अपनी बेंच पर बैठे हुए थे। क्योंकि इस समय गर्मियों का मौसम था, चेरी ट्री बहुत ही घना छायादार पेड़ बन चुका था, जो कई लोगों को अलग अलग तरीकों से लाभ दे रहा था। कई कीड़े इस पर रहते थे, कई को खाने के लिए फल इससे मिलते थे। तभी राकेश अपने दादाजी से पूछता है कि जंगल में तो कई पेड़ पौधे हैं, पर हम इसी पेड़ पौधे से इतना क्यों प्यार करते हैं। तब दादाजी ने कहा कि इसे हमने खुद से लगाया है और इसी वजह से यह खास है। तभी राकेश ने उस पेड़ के तने को हाथ से छुआ और उसके एक पत्ते की नोक पर अपनी एक उंगली रख दी। मन ही मन बड़ी हैरानी के साथ वह फुसफुसाया, क्या यही सब है जिसे यह पता चलता है कि भगवान इस धरती पर है।
और फ्रेंड्स, इस तरीके से यह कहानी समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।